वेलकम टू द चैनल ऑफ बेसिक्स ऑफ मैथ्स। इस वीडियो में हम लोग आज इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक की बातें करेंगे। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि जो हमारे नंबर्स हैं, जो हमारे संख्या होती है, वो कितने तरह की होती है। ठीक है, एक हमारे होते हैं नेचुरल यानी कि प्राकृतिक नंबर। जो प्राकृतिक नंबर्स होते हैं वो हमारे कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से शुरू होते हैं। 1 2 3 4 आगे तक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपने पहले से पढ़ रखा है इस चीज को। फिर आते हैं हमारे होल नंबर्स यानी कि पूर्ण। ठीक है, वो कहाँ से शुरू होते हैं? हमारे 0 से यानी कि शून्य से शुरू होकर के 1 2 3, ये हमारे होते हैं हमारे होल नंबर्स। ठीक है, ये हमारे पूर्ण संख्या हो गई। प्राकृतिक कहाँ से शुरू हो गई? 1 2 3 4 यानी कि 1 से लेकर के आगे तक जितने भी पॉजिटिव नंबर्स है वो हमारे क्या है? धनात्मक नंबर्स है हमारे, वो प्राकृतिक या कि नेचुरल नंबर है। जबकि जब हम बात करेंगे होल्स की, तो जीरो तो पहले आया नहीं था। जब जीरो आया तो हमने इसको क्या किया? होल नंबर को हमने जीरो से शुरू किया। ठीक है, अब हम बात करेंगे, हमारा जो मेन टॉपिक है दैट इज इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? देखो, पूर्णांक जो होते हैं ना हमारे, वो हमारे नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, ये सब मिलाकर के हमारे क्या बनते हैं? इंटीजर्स बनते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अंदर हमारे फ्रैक्शन या डेसिमल यानी कि दशमलव वाले नंबर्स और फ्रैक्शंस वाले नहीं होते। सिर्फ क्या होंगे? नेगेटिव और पॉजिटिव यानी कि ऋणात्मक और धनात्मक, दोनों ही तरह के नंबर्स हम शुरू कर सकते हैं। ठीक है, पहली बात क्लियर हो गई है। मान लीजिए मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ करी। ठीक है, ये मेरी नंबर लाइन है, ये मेरा बीच में जीरो है। तो जीरो से दाहिनी तरफ हम जितने भी नंबर जाएंगे, 1 2 3 4 5 आगे तक, बहुत दूर तक, इन पूरा इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव नंबर्स होंगे। जबकि जीरो से बाईं तरफ जब हम जाएंगे, वो हमारे क्या होंगे? नेगेटिव नंबर्स होंगे। -3 -4 -5 सो वो कितने भी हो सकते हैं आपके, कितने भी इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, ये एंड नहीं होंगे आपके। बस फर्क क्या है कि ना तो ये फ्रैक्शंस में हो, ना ये डेसिमल्स में हो। इस बात का आप लोग ध्यान रखोगे। ये हमारा यार, एक चीज जो मुझे इसमें बतानी है वो ये है कि जितना भी हम दाहिनी तरफ जाएंगे यानी कि राइट साइड में जाएंगे, तो वहां पर ये नंबर्स के का जो वैल्यू होगा वो हमारा बढ़ता चला जाएगा। जैसे मैं कहूंगी कि जीरो है तो वन है, जीरो से बड़ा वन है, वन से बड़ा टू है, फिर थ्री है, फिर फोर है, फिर फाइव है, ये हमारे बढ़ते चले जाएंगे। जबकि जितना ज्यादा हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे यानी कि बाईं तरफ जाएंगे, ठीक है, वो हमारे नंबर्स की वैल्यू घटती जाएगी। जैसे आप देखो, 5 से छोटा 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर -1 है, फिर -2 है, फिर माइनस का 3 है। ठीक है, ध्यान समझना। अब एक बात आपको जो ध्यान रखनी है वो ये है कि यहाँ जब मैंने आपको बताया कि जितना हम लेफ्ट की साइड में जाएंगे, बाईं तरफ जाएंगे, तो इन नंबर्स की वैल्यू कम होती जाएगी। इसका ये मतलब है कि जो -1 है, ठीक है, वो -2 से बड़ा है। -2 जो है वो -1 से छोटा है। ठीक है, -3 है वो -4 से छोटा है। -2 माइनस जो 3 है वो आपका -4 से बड़ा है, यानी कि -4 है वो आपका -3 से छोटा है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जितना बड़ा नंबर है, अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास 999 है और मेरे पास नेगेटिव का, और मेरे पास 989 है, वो भी नेगेटिव का है, तो ये जो नंबर है देखने में तो क्या है? ये 89 989 है, 999 है, ये क्या है? इससे बड़ा लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? इससे ज्यादा बड़ी होगी, यानी कि ये हम यहाँ पर ग्रेटर देन। क्लियर है? यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई कि जितनी भी ज्यादा नेगेटिव में नंबर्स होंगे, जो अगर आपके नेगेटिव नंबर्स होंगे, वो जितने भी ज्यादा नंबर्स के हिसाब से बड़े हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो साइन नेगेटिव का है तो वो क्या हो जाएंगे? उनकी जो वैल्यू होगी वो उससे छोटी होगी। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, जैसे मैं एग्जाम्पल समझा देती हूँ आपको। मान लीजिए माइनस का 10 है और माइनस का 9 है, तो ये क्या होगा आपका? -9 आपसे बड़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वही बात पॉजिटिव में आ जाए, बात आ जाए, तो हमारा क्या हो जाएगा? ये जो 9 है वो क्या होगा? छोटा होगा? नहीं, वहां पर ये क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका जो 10 हो वो ही हमारा बड़ा होगा। कोई इश्यू तो नहीं है? ठीक है, यहाँ तक आपको बात आई होप समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे
इंटीजर्स की। इंटीजर्स को अगर हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना हो, वो मुझे लगता है आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे कि मान लो मुझे कोई नंबर दे दिया गया कि -5 को मैं क्या करूँ, इस पे रिप्रेजेंट करूँगी। तो मैंने क्या किया, इसको ड्रॉ किया 0। जब भी कोई नंबर शुरू होगा वो हमारा 0 से, आप हमेशा जब भी नंबर लाइन बनाएं तो आप उसको पहले एक पूरी लाइन ड्रॉ करें, देखें किस नंबर को आपको रिप्रेजेंट करना है, तो आप उसको उसके अकॉर्डिंग ही करें। और याद रखिएगा हमेशा बीच में 0 लगाइएगा। 0 से हम 1 2 3, अगेन -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। ठीक है, करते करते ही हमारे यहाँ पर -15 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, आप इसको ऐसे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो 6 क्लास होती है उसमें बच्चों को इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना भी सिखाया जाता है। आप वो भी समझ सकते हैं। मान लीजिए इसी नंबर लाइन पर, ठीक है, मुझे कहा गया कि मुझे क्या करना है, मुझे माइनस के 4 में प्लस का 3 ऐड करना है। कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं शुरुआत कहाँ से करूँगी, जो मेरा पहला नंबर है दैट इज -4। अब माइनस का 4 मेरा कहाँ पर है, वो यहाँ पर है। तो हम क्या करेंगे, हम ये नहीं देखना कि 3 यहाँ पर है, नहीं, हमें ये देखना है कि ये जो -4 है वो कहाँ से शुरू हो रहा है। अब -4 मेरा इस जगह पर है, तो यहाँ से मैं कितने स्टेप्स, 3 स्टेप्स, यानी कि 1 2 और 3 स्टेप्स में क्या करूँगी, इस तरफ जाऊँगी। ठीक है, ऐसे हम एरो लगा देंगे। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1, यानी कि माइनस का 1 जो होगा हमारा आंसर है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने एक छोटी सी नंबर लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, 0 1 2 3 4 5। इधर आ गया माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 और ये मैं माइनस का 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए मुझे नंबर दिया गया कि मुझे क्या ऐड करना है, मुझे 4 में ऐड करना है क्या, माइनस का 2। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखेंगे कि हमें क्या करना है, 4 में माइनस का 2 ऐड करना है। तो जब हमें माइनस की तरफ जाना होगा तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में जाएंगे। जब हमें प्लस करना होगा तो हम राइट साइड में जाएंगे। पहले हम इसमें प्लस में गए, ठीक है, लेकिन प्लस के बाद एक क्या साइन आ गया, माइनस का आ गया। तो हम क्या करेंगे, उसको माइनस की साइड में जाएंगे। 1 2, कितने स्टेप्स जाएंगे, 2 स्टेप्स जाएंगे बस। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, अब हम कुछ और नंबर्स की प्रैक्टिस करेंगे ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, संख्या रेखा पर हम लोग क्या करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आप बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि आपको आना ही चाहिए। ठीक है, अब मान लीजिए मेरे पास एक नंबर दिया गया है, माइनस का 3 +2 +4, फिर है माइनस का 5। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, इसको नंबर लाइन पर सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे वो आप देखिएगा। मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ करी। अब मेरे जो नंबर्स है वो 3 और 5 के बीच में, तो मुझे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ 0 लगाया, राइट साइड में 1 2 3 4 5 6, लेफ्ट साइड में अगेन माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5। ठीक है, अब मेरी शुरुआत कहाँ से हो रही है, आप ज़रा चेक कीजिएगा। मेरी शुरुआत हो रही है -3 से, यानी कि मैं यहाँ से इस पॉइंट से इसको शुरू करूँ। ठीक है, उसके बाद मैं प्लस की तरफ 2 जा रही हूँ, यानी कि मैं राइट की तरफ जाऊँगी, दाहिनी साइड में जाऊँगी। तो मैं 2 स्टेप यहाँ आ गई, 1 2। ठीक है, ठीक है, अब मेरे पास क्या नंबर आ गया, माइनस का 1 आ गया। इस माइनस के 1 से मुझे और 4 स्टेप्स किस तरफ जाना है, राइट साइड में जाना है। जब भी पॉजिटिव होगा, यानी कि प्लस का साइन होगा, तो आप क्या करोगे, राइट साइड में जाओगे, दाहिनी तरफ जाओगे। ठीक है, तो ये अब मेरे पास कितना आ गया, -1 आ गया। फिर मैं 4 स्टेप्स और इस तरफ जाऊंगी। मैंने किया 1 2 3 4। मैं कहाँ पर पहुंच गई हूँ, अब आप देख सकते हैं, मैं आ गई हूँ नंबर 3 पर आ गई हूँ। अब नंबर 3 पर आने के बाद क्या हुआ, मुझे करना है नेगेटिव, यानी कि 5 माइनस करने। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या किया, इस नंबर से लेकर के, या तो आप नीचे से इसको शो कर दो, क्योंकि मुझे अब बाईं तरफ जाना पड़ेगा ना, लेफ्ट साइड में जाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, इसको बाईं तरफ, 1 2 3 4 और 5। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, आप देख सकते हैं, -2।
ठीक है, कितने स्टेप्स गए हम लोग? 5 स्टेप्स। तो ये होता है सॉल्विंग ऑन नंबर लाइन, यानी कि संख्या रेखा पर अगर हमें कोई क्वेश्चन सॉल्व करना हो, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है या आपके टीचर्स भी आपको करा रहे होंगे, तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। ये 6 क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? -2। ठीक है जी, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, क्या एक और क्वेश्चन सॉल्व करें? यस, एक और क्वेश्चन मैं आपको और छोटा सा करा देती हूँ। ठीक है, लिया 0 1 2 3 4 5 6 अगेन -1 -2 -3 -4 -5 -6। सपोज मैंने एक नंबर ले लिया, मैं एक क्वेश्चन ले रही हूँ। मान लीजिए मेरे को करना क्या है, 5 + 3 -6 एंड अगेन +2। ठीक है, हमने क्वेश्चन लिया। ओके, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, अब यहाँ पर हमारे +5 है, तो मैं इसको कहाँ से शुरू करूँगी? यहाँ से शुरू करूँगी। यहाँ से शुरू करके मैं कहाँ, मुझे प्लस जाना है, तो प्लस वहाँ मेरा कहाँ पर आ जाएगा? राइट साइड में आएगा। ठीक है जी, तो राइट साइड में मैं कहाँ गई? 1 स्टेप, 2 स्टेप और ये हो गया 3 स्टेप। ठीक है, हम कहाँ पहुँच गए? हम लोग नंबर 8 पर पहुँच गए। अब नंबर 8 पर जाने के बाद मुझे माइनस पे जाना है। माइनस में मुझे कहाँ जाना है? 6 स्टेप नीचे, इस तरफ, यानी कि लेफ्ट साइड में, बाईं तरफ जाना है मुझे। तो मैं कैसे गई? 1 2 3 4 5 6। तो मैं कहाँ पर आ गई है? माइनस की, मैं आ गई 2 पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं 2 पर आऊंगी तो अगेन मुझे फिर +2 की तरफ जाना है। +2 यानी कि यहाँ से यहाँ से। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आ गया? मेरा आंसर आ गया 4। ठीक है, आप देख सकते हैं जो आंसर आया वो आया है आपका 4। तो आंसर कितना आएगा? 4 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, ये आपको समझ में आनी ही चाहिए ये चीज़ें, इससे आपके बहुत ही बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा मैं अगली वीडियो में आपको किस तरीके से हम लोग इसको बिना नंबर लाइन के कैसे इसको सॉल्व करना है और कैसे एडिशन करनी है, कैसे सब्ट्रैक्शन, जमा, घटा, किस तरीके से करना है, उनके रूल्स को पढ़ेंगे और उसके कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, थैंक यू। और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा हो, मैं आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन दे पा रही हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ ज़रूर लाइक भी करें और हो सके तो आप और लोगों को भी शेयर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।